ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव जैसे लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकासात्मक निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के अवसर पर ये बात कही। ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है, गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था? प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहराइच में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ी। परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घोड़े पर सवार मूर्ति के निर्माण के अलावा कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू होने वाले निर्माण कार्य लोगों को प्रेरित करेंगे और मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से पूर्वांचल क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 तक 14 मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर 24 हो गए हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके अलावा राज्य में 22 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा भी प्रदेश में कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें पर्यटन का विकास और अयोध्या तथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के और राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज्यादा पर्यटक आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि प्रदेश में अप्रत्याशित विकास हो सके। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होगी। जौनपुर में आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि संस्कृति के अनुरूप चरित्र निर्माण ही वास्तविक शिक्षा है। उन्होंने कहा कि समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का अंत होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 105 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 217 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2853 रह गई है। वहीं प्रदेश में कोविड जांच का कार्य तेजी से जारी है। कल एक दिन में 1,20,346 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,97,93,515 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश भर में आज वसंत पंचमी और मां सरस्वती की पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु विशेषकर छात्र विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज बसंत पंचमी के अवसर पर सुबह से ही स्नान और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं प्रदेश की अन्य नदियों में भी भक्त आज सुबह से ही स्नान दान कर रहे हैं। उधर बसंत पंचमी पर आज से मथुरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली महोत्सव का भी शुभारंभ हो गया। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर सहित ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में आज होली खेली गई। श्री बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ने के साथ ही ब्रज की परंपरागत होली का शुभारंभ हो जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले गोरखपुर में 60 करोड़ 65 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया उनमें राप्ती नदी के बाएं तट पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट एवं राजघाट का निर्माण और राप्ती नदी के दाएं तट पर रामघाट का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने राजघाट से गुरु गोरक्षनाथ घाट तक पक्की सड़क तथा नाली निर्माण का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।